पंजाब हुकूमत का अवाम को रिलीफ देने का एक और वादा ही रहा। रमजान बाजारों की सब्सिडी अवाम तक पहुंचाना सिर्फ ऐलान तक ही महदूद। पंजाब हुकूमत सब्सिडी बराह रास्त अवाम को पहुंचाने का मैकेनिज्म ही तय न कर सकी। रमजान बाजारों की सब्सिडी का रिलीफ अवाम को बराह रास्त देने का ऐलान किया गया था। ऐलान के बावजूद कोई मैकेनिज्म न बनाया जा सका। माह रमजान का तीसरा रोज, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत दूर न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ दाल, चना, सफेद चने, दाल मसूर, माश, चने दस्तयाब। बेसन, खजूरें, मसाला जात, घी, कुकिंग ऑयल भी दस्तयाब नहीं। हुकूमत ऐलानात की बजाय स्टोर्स पर अमली तौर पर रिलीफ दे, शहरियों का मुतालिबा। शहर में मुनाफाखोर माफिया सरगर्म, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियों की सरकारी नेफ़नामे के मुताबिक फरोख्त भी मुमकिन ना हो सकी। माह रमजान में लीमू की 5 सेंचुरियां मुकम्मल हो गईं। लीमू चाइना 400, लीमू देसी 550 तक फरोख्त होते रहे। प्याज 60 से 70, आलू 60 से 70, लहसुन 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहर में अदरक 300 से 350 रुपए में फी किलो फरोख्त होता रहा। सब्जियों और फलों के सरकारी निर्खों में होशरुबा इजाफा। सरकारी निर्ख बढ़ने से मॉडल बाजारों में भी कीमतें आसमानों पर। लीमू की सरकारी कीमत 340, आम मार्केट में 600 रुपए फी किलो फरोख्त। लहसुन 300, अदरक 340, आलू 55, प्याज 46, बंद गोभी 35 रुपए, सब्ज मिर्च 90, भिंडी 93 रुपए फी किलो में फरोख्त। मॉडल बाजारों के सहूलत स्टॉल पर बचत मार्जिन 5 रुपए फी किलो पर आ गया। वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल का अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का नोटिस। गिरा फरोशी के रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को सख्त हिदायत जारी। अवाम का खून चूसने वाले महंगाई माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। गिरा फरोश इंसानियत के दुश्मन, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, मियां असलम इकबाल की गुफ्तगू। उमर अकमल पर 3 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। जस्टिस फजल मीरा चौहान ने फैसला सुनाया। उमर अकमल को 20 फरवरी को अबूरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। पीसीबी के कानूनी मशीर तफस्सुल रिजवी ने इल्जामात की तफसीलात पेश की। उमर अकमल ने पीसीबी एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी की थी। उमर अकमल पर केस से राब्ते छुपाने, पीसीबी को इतला न करने का इल्जाम साबित हुआ था। कोरोना वबा की हौलनाकी में दिन ब दिन इजाफा। 44 रोज में मुतासिरा लाहौरियों की मजमूई तादाद 1261 हो गई। अमवात 36। पंजाब भर में केसेस बढ़कर 5446 हो गए। जाँ भाग अफराद 84 रिकॉर्ड। 1183 अफराद सेहतियाबी पर घर चले गए। अब तक 71,726 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में कोरोना वायरस से नुकसानात से निपटने का प्लान। हुकूमत ने राइज पंजाब मंसूबा 2020 की मंजूरी दे दी। चेयरमैन मंसूबा बंदी और तरक्यात ने दस्तावेजात वजीर आला उस्मान गुलजार को पेश की। हुकूमत ने तमाम महकमों में 50 नुकात पर मुश्तमिल अहम मंसूबा तैयार किया। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि फौरी 50 लाख अफराद को नौकरियां फराहम करने के मौके पैदा किए जाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने और इंतजामी मामलात पर आने वाले अखराजात की मॉनिटरिंग का फैसला। पंजाब हुकूमत अखराजात में करप्शन करने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी। पीएनडी बोर्ड की जानिब से कोड 19 के नाम से मॉनिटरिंग यूनिट बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया। नए माली साल में बाकायदा मॉनिटरिंग यूनिट तश्कील दिया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स के नाम से जारी फंड की भी निगरानी की जाएगी। कोरोना वायरस की वबा, 1.5 माह बाद भी टीचिंग अस्पतालों में इंतजामात अधूरे। टीचिंग अस्पतालों में दरकार लाखों डिस्पोजेबल हिफाजती किट्स मुहैया ना की जा सकी। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिबी अमले के कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बावजूद भी हुकूमत ने इकदामात ना किए। लाहौर भर के टीचिंग अस्पतालों में चंद हजार हिफाजती किट्स मुयस्सर। हिफाजती किट्स की मतलूबा तादाद ना होने पर टीचिंग अस्पतालों में इलाज मुआवजा मुतासिर। सरकारी इदारों में मौजूद माफिया कोरोना किट्स की सस्ते दामों फराहमी में रुकावट बन गया। पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयार करदा टेस्ट किट्स की जैब ने 12 दरख्वास्त के बाद भी मंजूरी ना दी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोरोना टेस्ट के लिए किट्स की तैयारी का कामयाब तजुर्बा किया था। 3 हफ्ते गुजरने के बाद भी पंजाब यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त का जवाब ही नहीं दिया गया। कोरोना वायरस के पेश नजर मुल्जिमान को 9 मई तक मातहत अदलिया में पेश नहीं किया जाएगा।
जेल हुकाम ने मुल्जिमान को पेश न करने बारे सेशन जज को आगाह कर दिया। 9 मई के बाद हालात ठीक हुए तो मुल्जिमान को पेश किया जाएगा। जेल हुकाम की यकीन दहानी। कोरोना की वजह से वतन अजीज को गैर मामूली हालात का सामना है। हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए हर सतह पर मौसर इकदाम किए हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का पंजाब के अराकीन कौमी असम्बली के नाम खत लिखते हैं, मॉनिटरिंग में अराकीन असम्बली का किरदार खुसूसी अहमियत रखता है। उम्मीद है अराकीन अपनी कोशिशों से कोरोना से निपटने के लिए काम आएंगे। कोरोना वबा से निपटने से मुतालिक कायम काबीना कमेटी का वीडियो लिंक इजलास। कोरोना वबा के हवाले से एहतियाती इकदामात और हिफाजती इकदामात का तफसीली जायजा लिया गया। माह रमजान के दौरान किए जाने वाले इकदामात पर भी गौर। मसाजिद के लिए जारी 20 नुकाती एलामिये पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। टेस्टिंग की सहूलत बढ़ाने के लिए मजीद इकदामात करने का फैसला। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। PIA की खुसूसी परवाज PK8972 ऑस्ट्रेलिया से शहर मेलबर्न से लाहौर पहुंच गई। PIA की खुसूसी परवाज 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लेकर आई। ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आने वाले तमाम मुसाफिरों को क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। उधर हुकूमत ने फिजाई ऑपरेशन बंदिश में 15 मई तक तौसीह कर दी। अंगूठों के निशानात की तस्दीक न होने से नादरा मेगा सेंटर के बाहर मुजाहिरा। एहसास प्रोग्राम सेंटर्स में तस्दीक न होने से साइलिन का नादरा के खिलाफ एहतजाज। नादरा ने 27 अप्रैल को उंगलियों के निशानात की तस्दीक की यकीन दहानी कराई, फिर नादरा सेंटर बंद कर दिए गए। मुजाहिरीन का शिकवा, हमें दफ्तर खोलने के कोई अहकामात नहीं मिले। तर्जुमान नादरा का मौक़िफ़। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर बदहवासी का शिकार। ख्वातीन असातिज़ा को भी मसाजिद और मार्केट की निगरानी पर लगा दिया गया। नाइला शाहिद, रेहाना शरीफ और रुकैया बशीर के नाम ड्यूटी फहरिस्त में शामिल। पुलिस ASI ख्वातीन असातिज़ा को ड्यूटी पर पहुंचने के लिए फोन करके परेशान करने लगे। फिरोजपुर रोड पर मौजूद ग्रिड स्टेशन में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमें इतला मिलते ही मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने के लिए ऑपरेशन जारी। रवां साल भी पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म की खरीदारी का मामला खटाई में पड़ गया। पंजाब पुलिस ने 2.5 लाख के करीब ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म खरीदना थी। प्री क्वालिफाइड कंपनीज की जानिब से ताहा सैंपल नहीं मंगवाए जा सके। गुज़िश्ता साल भी बरवक्त इकदाम न होने से नई यूनिफॉर्म नहीं खरीदी जा सकी थी। प्री क्वालिफाई करने वाली कंपनीज ने पहले सैंपल लैब ने मुस्तरद कर दिए थे। कोरोना की वजह से माली बहरान, वजीर आला को अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। माली बहरान पुलिस भर्ती में भी रुकावट बन गया। वजीर आला ने सूबे में 10,000 कांस्टेबल्स की भर्ती की मंजूरी दी थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 10,000 भर्ती के वसाइल न होने पर वजीर आला को रिपोर्ट भिजवा दी। चुगताई लैब ने ड्राइव थ्रू कोरोना टेस्ट सर्विस शुरू कर दी। चुगताई लैब के रीजनल मैनेजर एरिक पीटर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम ने सर्विस का इफ्तिताह किया। चुगताई लैब डिफेंस ब्रांच पर गाड़ी में बैठकर कोरोना टेस्ट कराया जा सकता है। घर से टेस्ट के लिए सैंपल देने की सहूलत भी जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने पहली मर्तबा डिजिटल कोर्ट का एजाज हासिल कर लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने LCD मॉनिटरिंग के जरिए समाअत की। पहली बार बगैर फाइल्स के समाअत की गई। अदालत को मरहलावार वीडियो लिंक पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। फिर वकला को अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिविल जज लाहौर के कोरोना वायरस के शिकार होने का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत इजलास। अदालतों में कोरोना से बचाव के मुतालिक किए गए इकदामात बारे तबादला ख्याल किया गया, जबकि कायम मुकाम एडवोकेट जनरल से सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ प्राइमरी हेल्थ की मुलाकात। कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। हजारों वकला में से अल्लाह ने आपको अपना नायब चुना है। इंसाफ फराहम करना अल्लाह का वस्फ है, ये सिर्फ बंदों की है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी का नए भर्ती होने वाले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से खिताब। बोले, आप कोड ऑफ लॉ हैं, कोड ऑफ जस्टिस नहीं है। मर्जी से नहीं, आईन और कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे।
एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल स्कैंडल केस पर समाअत। बिलाल कुदवाई की दरख्वास्त पर नैब से दोबारा जवाब तलब कर लिया गया। मुल्जिमान के वकला को सूरत हाल में मुनासिब हल निकालने की तजवीज़ पेश करने का हुक्म। फवाद हसन फवाद, बिलाल कुदवाई, इम्तियाज हैदर ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ के नुमाइंदे चौधरी नवाज एडवोकेट ने हाजिरी लगवाई। 2 गवाह पेश हुए। मजीद गवाहों को 4 मई को तलब कर लिया गया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के खिलाफ असासाजात की इंक्वायरी का मामला। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ दोबारा नैब के सामने पेश। जावेद लतीफ से उनका और वालिदा के असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया था। हुक्मरान समझते हैं 4 लोगों को गिरफ्तार कर लो, मसाइल का हल निकल आएगा। जावेद लतीफ की नैब ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हवाई फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला गैंग गिरफ्तार। शालीमार पुलिस ने एसपी सिविल लाइंस की हिदायत पर कार्रवाई की। शालीमार पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से चंद घंटों में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से वन व्हीलिंग के लिए स्पेशल तैयारशुदा 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। बाज़ उलमा मसाजिद में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात नहीं कर रहे। मसाजिद में हिफाजती इक़दामात न करना हजारों अफराद की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि हिफाजती इक़दामात न होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से लोहा मार्केट के ताजिरों की मुलाकात, वफ़द की क़यादत इनामुल हक भट्ट ने की। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से फलाही तंजीमों के नुमाइंदगान की मुलाकात। हेमर इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड से खालिद मुमताज काजी, जेल लिमिटेड से शबीर हुसैन शामिल। फलाही तंजीमों ने मुस्तहिकीन के लिए हाथ धोने वाले 15,000 साबुन अतिया किए। वज़ीर सेहत बोली, हमें बतौर कौम कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतनी है। 18वीं तरमीम में रद्दोबदल का मामला। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान फिर सरगर्म हो गए। शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। 18वीं तरमीम पर अपोजिशन जमातों के कायदीन से मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 18वीं तरमीम में रद्दोबदल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत 18वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़ से बाज रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की फैकल्टी का इजलास। वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम ने सदारत की। कोरोना वायरस के हवाले से होने वाली रिसर्च का जायजा लिया गया। डिपार्टमेंट्स कोरोना के हवाले से रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करें, प्रोफेसर जावेद अकरम की हिदायत। सीसीपीओ जुल्फकार हमीद से रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी सज्जाद नजीर की मुलाकात। बाऊ रफीक गुज्जर, चौधरी लतीफ गुज्जर भी मुलाकात में मौजूद थे। अंजुमने मरकजिया गोजना की जानिब से हिफाजती किट्स सीसीपीओ के हवाले की गईं। पीपी रहनुमा ने डॉक्टर्स और पुलिस की खिदमात को सराहा। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब की इफ्तारी का एहतमाम। चौधरी मोहम्मद सरवर और उनकी अहलिया परवीन सरवर ने इकट्ठे इफ्तारी की। दोनों ने सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज का 12वां रोज। डॉक्टर्स ने सेक्रेटेरिएट से निकलकर क्वींस रोड पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन की सूबाई वजीर सेहत के खिलाफ नारेबाजी। डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स और दीगर सामान फराहम करने का मुतालबा। एलडीए की आइंदा गवर्निंग बॉडी के इजलास का एजेंडा तैयार कर लिया गया। इजलास 4 मई को वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान की जेर सदारत होगा। पार्क एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट का नजरसानी शुदा PC1 भेजा जाएगा। एलडीए में 5 रोज वर्किंग का एजेंडा, वासा का मास्टर प्लान पेश किया जाएगा। रिहायशी स्कीमों की फास्ट ट्रैक पर मंजूरी समेत 15 एजेंडे शामिल हैं। चेन स्टोर्स ने जनरल सेल्स टैक्स सिंगल डिजिट और टर्नओवर टैक्स 0 करने का मुतालबा कर दिया। चेन स्टोर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान की गुलबर्ग में न्यूज कॉन्फ्रेंस। राना तालिक बोले, करोड़ों रुपए का माल गोदामों फैक्ट्रीज में पड़ा है। कैश फ्लो के क्राइसिस संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। सिटी 42 की खबर पर अलखिदमत फाउंडेशन ने एक्शन लिया। लॉकडाउन से मुतासिर होने वाले मेहनतकश जफर हुसैन को फलों की रेडी लगवा दी। सिटी 42 ने फाकों के शिकार मेहनतकश की खबर नशर की थी। अहमद सलमान बलोच ने मेहनतकश को रोजगार फराहम कर दिया। दुखी लोगों की मदद कौन करेगा? रहमानपुरा की रिहायशी सरदारा बीबी और उसकी बेवा बेटी लॉकडाउन की बदौलत बेरोजगार हो गई।
घरों में काम करके गुजारा करती थी। मालिकान ने घरों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मुतासिरा खातून के घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आमदन और अखराजात की तफसीलात सामने आ गईं। पीसीबी के खजाने में 4 अरब 98 करोड़ 4,83,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ। पीसीबी के असासों की मालियत 14 अरब 74 करोड़ 86,01,780 हो गई। एक साल में आमदनी 11 अरब 24 करोड़ 82,51,695 रुपए रही। टूर्नामेंट्स में शिरकत पर पीसीबी ने 5 अरब 60 करोड़ 56,77,000 कमाए।